नमस्कार भारत। आज मैं मनोज भारत सर आप लोगों के सामने आया हूँ। जो दो 2021 में टीजीटी और पीजीटी के पेपर हुए हैं, इसमें मेरिट एक्चुअली क्या रहेगी इंग्लिश की स्पेशली, क्योंकि मैं उसी का एक्सपर्ट हूँ, उसी के विषय में बता सकता हूँ। बाकी और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो सबको ही प्रिडिक्ट कर देते हैं। ये तो मेरे को उसी तरह लगता है जैसे कोई हार्ट का एक्सपर्ट है डॉक्टर और वो लीवर का ऑपरेशन कर रहा हो, कोई लीवर एक्सपर्ट है वो आई का ऑपरेशन कर रहा है और उसके बारे में डिटेल दे रहा है। तो ये तो यूट्यूब आप खोलते हो तो ऑलराउंडर पैदा हो गए हैं, सब अपने आप में ही देवी देवता हैं, वो एक दूसरे की पता नहीं कैसे प्रिडिक्शन कर देते हैं। बट मेरे हिसाब से जो जिस चीज़ के एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में वो ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका सामना किया है, उसकी गहराई को, उसकी डेप्थ को जानते हैं कि हाँ पेपर था, कैसे था, लास्ट ईयर क्या था, इस बार क्या था। वो उसके विषय में ज़्यादा सटीक और काफ़ी प्रिसाइज आंसर दे सकते हैं, एक राइट आंसर दे सकते हैं। तो मैं बात करूँगा कि मेरिट इस बार क्या रहेगी। तो देखो मेरिट्स, आप कई यूट्यूब चैनल हैं वो सही बता रहे हैं, वो लगभग में जहाँ तक प्रिडिक्ट कर रहे हैं वहाँ तक वो नो डाउट काफ़ी अच्छा प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो और मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरिट्स जा रही है वो लगभग में और भी डाउन होने की चांस हैं। ये जितना मेरिट्स जा रही है वो उससे भी ज़्यादा डाउन जाएगी। अब इसकी कंडीशंस क्या है कि एक तो लगभग में मेरिट्स जो मैक्सिमम चैनल बता रहे हैं वो 85 टू 90 तक बता रहे हैं। मैक्सिमम लोग 88 बताते हैं कि 88 और 90, कोई 89, कोई 90 के लगभग में ऑलमोस्ट बताते हैं। कुछ चैनल हैं जिन्होंने 90 के अबव भी बता दिया है, तो वो तो डराने का काम कर रहे हैं कि इसी बहाने, क्योंकि वो हमेशा ऐसे चैनल तो हमेशा वही बात करेंगे कि ऐसा क्या बोल दिया जाए कि लोग पैनिक में आ जाएं और उनको कॉल करने लगें कि सर मैं लगभग बॉर्डर लाइन पे हूँ, या मेरे साथ ये गड़बड़ हो गई है, ये प्रॉब्लम आ गई है, सर आप मेरे को बचाओ प्लीज़। तो इसी बहाने वो कुछ उनसे पैसा ले सकें या थोड़ी सी अपने आप को दिखा सकें कि हाँ काफ़ी अप्रोच है, काफ़ी पहुँच है उन लोगों की। बट ये लोग तो फ्रॉड लोग हैं, ये तो बिल्कुल इनको डायरेक्ट वे में इनको चोर ही कहा जाता है, चोर हैं ये लोग तो। अब रियल में आओ हम बात करते हैं कि इंग्लिश के जर्नल में कि लगभग में क्या मेरिट जानी चाहिए और क्या जाएगी। एक तो देखो ये 85 टू 90 ये एक जर्नल प्रिडिक्शन है, यहाँ तक ये जाएगी। बट अब कुछ कंडीशंस ऐसी बन रही है न्यूज आने के बाद और कुछ रिसर्च ऐसी बता रही हैं कि ये अब 85 से भी बियॉन्ड जा रही है। आई मीन ये इससे भी नीचे डाउन जा रही है। बियॉन्ड ये नहीं कि 85 से ऊपर जा रही है, यहाँ पर बियॉन्ड वो बैक साइड की तरफ वो बियॉन्ड जा रही है, वो डाउन जा रही है। ये लगभग में 80 टू 85 आएगी। ये 80 भी जा सकती है, 81 भी जा सकती है, 82, मतलब कि ये 85 से डाउन चली जाएगी। कंडीशंस ये है कि लास्ट ईयर 2016 में जो भर्ती हुई है उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये पाते हैं कि सीटें दुगनी हैं। फिर उस साल काफ़ी पिछले कई सालों से वैकेंसी नहीं थी, लोग काफ़ी डीपली स्टडी कर रहे थे और काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट वो बन चुके थे इंग्लिश के। जब उन्होंने 2016 का सामना किया तो पेपर तो टफ था, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने तैयारी काफ़ी अच्छी कर ली थी, तो इसलिए उस लेवल पे वो मेरिट गई। इस बार तो और भी कंडीशंस है कि कोरोना वगैरह होने के कारण तैयारी भी नहीं हो पाई। इधर के एक आध दो महीने जब वो कोरोना पीक पर था तो उस समय तो और काफ़ी पैनिक कंडीशन थी, लोग नहीं पढ़ पाए। इलाहाबाद, लखनऊ जो अच्छे सिटी में तैयारी करते हैं वो सारे भाग भाग के गांव आ गए, और गांव में जब आए तो वहाँ पर नेट वगैरह चलता ही नहीं, कि आधी स्टडी आज की डेट में तो लोग ऑनलाइन करते हैं या वीडियो निकाल के करते हैं। गांव में फिर इंटरनेट प्रॉब्लम होती है, वो उस वे में नहीं हो पाती है। और गांव में आओ तो फिर दुनिया भर की नौटंकी रहती है, यहाँ मिलो दोबारा, ये काम वो काम, तो इसमें प्रॉब्लम रहती है। गांव में वो तैयारी नहीं हो पाती जो रियल में होनी चाहिए। तो एक तो अच्छी कमांड नहीं है बच्चों की, जो पढ़ाई जितनी चाहिए होती है कंपटीशन में, इस वाली पढ़ाई में अच्छी कमांड नहीं है।
नंबर 2, इससे पहले जो 2016 में अच्छे एक्सपर्ट थे, जिनकी अच्छी कमांड डेवलप हो गई थी इंग्लिश में, वो 16 में सेलेक्ट हो चुके हैं। कुछ प्राइमरी 69,000 वाली आई थी, उसमें जा चुके हैं। कुछ LT ग्रेड में जा चुके हैं। कुछ और भी जो होते हैं वो इधर उधर हाथ पैर मारते ही रहते हैं। कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो काफ़ी लंबा टाइम 16 हो चुका है। वो जब तक कोई वेट नहीं कर रहा था कि 21 में फिर वैकेंसी आएगी तभी मैं लगूंगा, वो लगभग में जा चुके हैं। अब इसमें जो थोड़े बहुत बचे, अब थोड़े बहुत एक्सपर्ट बचे भी थे इंग्लिश के, तो चलो ठीक है, कुछ बच्चों ने जो भी तैयारी करी। तो अब आ जाओ 21 वाली। 21 वाली में एक तो ये पेपर बड़ा टफ था। ग्रामर जब छोटी मोटी आई, प्रीपोजिशन वगैरह, तो लगा कि यार कितना इजी है। लेकिन जब उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट पॉइंट पर क्वेश्चन पुटअप करने शुरू किए, तब उनका गैस लगा पाना इतना आसान नहीं था कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। और उसमें तो कई तो ऐसा लग रहा था कि ये भी राइट है और ये भी राइट है, आयोग कुछ अलग ही राइट बता रहा है। अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट, बुकें और गूगल उनका आंसर अभी भी सस्पेक्टेड बता रहा है कि इसका आंसर ये नहीं, ये होगा, ये नहीं, ये होगा। तो पेपर देखा जाए तो ऑफकोर्स वो टफ़ है। तो टफ़ होने के कारण कहीं ना कहीं कितना भी बड़ा एक्सपर्ट हो, डाउन जाना है। ऊपर से सीट ले लो, सीट पिछली बार की अपेक्षा दुगनी जा चुकी हैं। जर्नल में 400 समथिंग थी, इस बार 913, ऑलमोस्ट डबल जा चुकी है। टोटल ले लोगे इंग्लिश के तो 1700 समथिंग, तो वो प्रॉब्लम। चलो, एक तो इससे मेरिट डाउन जाएगी क्योंकि सीटें डबल हैं, तो हमें स्टूडेंट भी, टीचर भी डबल चाहिए। तो डबल चाहिए तो भाई पीछे हम बैक गेयर लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कवर करो इनको, इससे पीछे जाएंगे। उसमें भी कई बच्चों ने फिर OMR में प्रॉब्लम, और कुछ कई बच्चे अब्सेंट रहे, किसी कारणवश नहीं सेट हो पाया, तो इनमें भी कई बच्चे छंट जाएंगे, ये प्रॉब्लम रहेगी। तो पता चले इसमें तो कहीं अच्छे बच्चे भी, अगर उनकी OMR में प्रॉब्लम आ गई है तो फिर वो पीछे बैक मारेगी जो है आपकी मेरिट्स। और आप आगे आ जाओ, पेपर तो फिर टफ था। टफ होने के कारण जो हम सोच रहे थे कि काफ़ी अच्छे नंबर आएंगे, मैं अभी भी, आप खुद भी वीडियो देखते होंगे, उनके कमेंट को चेक करना, अभी तक मैंने खुद चेक किया है, 100+ में एकाध बच्चे, 100+ में इंग्लिश में एकाध बच्चे हैं जो ये बोल देते हैं कि हाँ मेरे 100 to 5, 6 आए हुए हैं। एकाध बच्चे, लिमिटेड बच्चे 100+ में हैं। अदरवाइज मैक्सिमम बच्चे ये 90 और 100 के बीच में आए पड़े हैं। मैं सिंसियर बच्चों की बात कर रहा हूँ, एकदम मास्टर जिसे कहते हैं, एक्सपर्ट जो है वो आपके 90 और 100 के बीच वाली लाइन में। और जो एवरेज हैं वो तो बेचारे 80 और 90 के बीच में जा चुके हैं। एवरेज वाले, एक्सपर्ट आपके 90 और 100 के बीच में। तो चलो ये कितने होंगे, चलो एक्सपर्ट हम ये ले भी लें तो ये कितने होंगे, ये इनका अगर हम कमेंट चेक कर लें या खुद निकाल लें तो चलो ये टोटल वैकेंसी जर्नल में हमारे पास 900 अगर हैं, तो इसमें एक्सपर्ट कितने होंगे, इसमें 300, 400, 500 इतने एक्सपर्ट टीचर्स होंगे जो इसमें फंस रहे हैं। वो बच्चे जो काफ़ी अच्छी कमांड रखते थे इंग्लिश में, 900 to 100 में। बाकी आपके अभी भी 400 समथिंग बच रहे हैं, वो वाले टीचर कहाँ से लाओगे? इसके लिए आपको जो है 90 के पीछे जाना पड़ेगा। 90 के पीछे आप जैसे ही मूव करते हैं उसमें फिर वो पीछे बैक लगाया आपने, फिर वो कहीं ना कहीं 80 आप टच करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से आप तदर्थ शिक्षक, ये वाली सीटें भी इसमें जुड़ेंगी। तदर्थ शिक्षक जो पर डे तैयारी कर रहे हैं, उनकी कमांड हो ही नहीं पा रही इंग्लिश पे, वो तो बिल्कुल लड़खड़ा गए हैं। तदर्थ शिक्षक तो अच्छी खासी जॉब कर रहे थे, उन्होंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होने वाला उनके साथ। अचानक अब उनको पेपर देना पड़ रहा है, उन्हें कुछ नहीं आता भैया। कुछ लिमिटेड कुछ बुकें हैं वो पढ़ा रहे हैं स्कूल में, वही आता था। बाकी ये डीपली जाके और ये 4 राइटर TGT में तैयार करना और अदर चीज़ें तैयार करना, और PGT में तो 17 राइटर तैयार करना, ग्रामर पे डीप जाना, इतना उनके बस की नहीं है। तदर्थ ये अगर ये जुड़ गए तो इसमें मेरे को लगता है 20% सीट 100 अगर इसमें जुड़ती है तो इसमें 20 तदर्थ ले जाएंगे, 80 ये जर्नल ले जाएंगे, क्योंकि ये तदर्थ नहीं, ये टक्कर नहीं दे पाएंगे जर्नल को। ऊपर से PGT का रिजल्ट पहले आ रहा है।
पीजीटी के वो बच्चे होते हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी पकड़ बना रखी होती है इंग्लिश में, तभी तो पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएट पर वो तैयारी कर रहे हैं। अब उनका रिजल्ट जब पहले आ रहा है तो वो जैसे ही पीजीटी में सेलेक्ट होंगे वो पीजीटी की तरफ भाग जाएंगे, पीजीटी में जाते ही वो टीजीटी वाली पोस्ट को ड्रॉप करेंगे। और इसका मतलब वो बच्चा जो पीजीटी में सेलेक्ट हुआ, इसका मतलब उसकी बहुत अच्छे मार्क्स टीजीटी में भी आए थे, क्योंकि जो पीजीटी ले गया तो टीजीटी तो उसके सामने कोई औकात ही नहीं था। कहाँ उसने 17 राइटर निकाल दिए, कहाँ 4 राइटर नहीं निकले उससे। तो जैसे ही पीजीटी वाला अपना ड्रॉप करेगा टीजीटी को, इसका मतलब वो वही बच्चा था जिसके 95 के आसपास इंग्लिश में नंबर चल रहे थे या 100 के आसपास चल रहे थे। जैसे ही वो हटा, वो तुरंत वाली सीट कोई दूसरा लेगा, तुरंत मेरिट भागेगी पीछे। और कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो कहीं दूर जो है अपॉइंट हो गए थे। अब वो ये सोच रहे हैं कि इस पेपर में उन्होंने भर भी रखा है, उन्होंने पेपर दिए भी, तो उन्होंने सोचा कि इस बार क्या पता कुछ ऐसा तुक्का लग जाए कि हम घर के आसपास होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। तो इसका मतलब वो काफ़ी अच्छे इंटेलिजेंट थे, तभी तो उन्होंने लास्ट वैकेंसी में वो टीचर बने हुए हैं और काफ़ी अच्छी कमांड है उनकी, तभी तो टीचर है। उन्होंने एनओसी की प्रॉब्लम आ गई, अब उनको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं आपको हम अपॉइंट नहीं करेंगे। अब वो जब अपॉइंट नहीं होंगे तो ये फिर वही टीचर हैं जिनकी काफ़ी अच्छी कमांड है, वो 100 के आसपास और 95 के अराउंड टीचर ये चल रहे हैं, तो ये फिर हटेंगे, एलिमिनेट किए जाएंगे। ये जैसे ही हटेंगे फिर इनकी जगह फिर दूसरे बच्चे जो है नॉर्मल वाले वो लिए जाएंगे। ये घूम फिर के अगर मैं ये देखूं कि मेरिट्स कितनी जाएगी, तो ये मेरे हिसाब से इस समय अब जो न्यू प्रिडिक्शन आ रही है ये 80 to 85 जा चुकी है। ये मतलब कि ये 80 तक के मार्क को भी टच करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब जर्नल में वो बच्चा जिसके 80 मार्क्स आए वो सेलेक्ट होने के चांस बन रहे हैं। 81, 82 ये भी सेलेक्ट होने के चांस बन रहे हैं। अब वो आप कहोगे कि सर ये जो अदर होते हैं, ओबीसी होते हैं, ईडब्ल्यूएस होते हैं, एससी एसटी होते हैं, बाल का वर्ग, ये अपने उसी के अकॉर्डिंग देखो, आप लोग खुद ही कॉमन सेंस रखते हैं, अपने 1-2 नंबर जो भी डिस्टेंस इन लोगों का चलता है, आप लोग खुद ही उसमें डाटा जो है सेट कर लो कि हम लोग जर्नल से हमेशा हर साल कितने कम पे लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग 1 नंबर 2 नंबर एसटी वाले जो हैं ये 4 नंबर 5 नंबर जो भी जितना कम इनका चलता है नॉर्मली, वो मैंने उन पे स्टडी नहीं की, मैं जर्नल्स हैं तो जर्नल पे फोकस किया, तो आप उस हिसाब से सेट करके आप कर सकते हो। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो इंग्लिश मेरिट जाएगी टीजीटी की, पीजीटी अभी इंटरव्यू वगैरह उसके अलग ही नफड़े हैं, वो तो बाद में क्लियर होगा। टीजीटी की जो मेरिट जाएगी वो 80 मार्क्स से लेके 85 इनके बीच में जाने वाली है। 80, 81, 82, 83 इनमें कोई भी मार्क्स होगा जो आके सेट होगा और उसी पे वो मेरिट आ जाएगी। तो जिन बच्चों के नंबर थोड़े कम आए हुए हैं, 80 के अराउंड आए हुए हैं, वो भी होपफुल रहें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।